नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का मुंह ढकने के लिए उपयोग करिए, जरूरी हो तो ही बाहर जाए, बेवजह बाहर घर से नहीं निकलिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में फिर आए 15 कोरोना संक्रमित मरीज सामने। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 675। सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मधुबनी शहर हुआ जलमग्न। 500 से अधिक घरों में घुसा पानी। बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की हुई मौत। उच्चैठ गांव का एक 18 वर्षीय युवक व शिवनगर गांव से एक वृद्ध की हुई डूबकर मौत। बासोपट्टी के मनमोहन गांव के समीप बछराजा नदी में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। हरलाखी के नहरनिया गांव स्थित पोतगाह के आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बेनीपट्टी के गंगुली पंचायत के मुखिया पति सह पैक्स अध्यक्ष प्रेम शंकर राय को मिला 1 करोड़ रंगदारी देने का पत्र। गोगरडीहा थाना की पुलिस ने तिलाठ गांव से मालवाहक टेंपो पर लदे 25 कार्टन अंग्रेजी शराब की बरामद। 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने को लेकर जिला पदाधिकारी ने जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा। बिस्फी के परसौनी दक्षिणी पंचायत में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई उग्र झड़प। 9 लोग गिरफ्तार। मधवापुर के वसंतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी मनु यादव का बारिश के दौरान गिरा घर। प्रखंड के लोगों में डर। मधवापुर के सलेमपुर गांव में आपसी विवाद में पीट कर एक युवक को किया गया घायल। पीएचसी में इलाजरत 4 लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। देवधा के सरपंच सुजीत शाह ने लोगों के बीच किया मास्क का वितरण। लॉकडाउन का पालन करने की अपील। और जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता ने बेनीपट्टी में नदियों की जलस्तर का किया निरीक्षण। मधुबनी जिला वैसे ही मौसम की मार झेल रहा है। लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रविवार को फिर 15 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें 7 राजनगर प्रखंड, 4 बेनीपट्टी, 3 सदर और 1 पंडौल से है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन से लेकर आम जन तक भरसक प्रयास कर रहे हैं, पर यह आंकड़ा अभी भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। डेन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को फिर 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 4 बेनीपट्टी प्रखंड से हैं, 7 कोरोना संक्रमित राजनगर के हैं, 3 मधुबनी सदर से हैं और 1 कोरोना संक्रमित पंडौल प्रखंड का है। बेनीपट्टी के केरवार से एक 24 वर्षीय युवक, बेनीपट्टी के सब जेल से एक 56 वर्षीय पुरुष, बेनीपट्टी मुख्यालय से एक 20 वर्षीय युवक व नवटोली से 18 वर्षीय एक लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं राजनगर प्रखंड से 7 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें राजनगर मुख्य बाजार से एक 22 वर्षीय युवक है, वहीं एक 78 वर्षीय वृद्ध कोरोना संक्रमित पाया गया है। राजनगर प्रखंड के सतघारा से एक 22 वर्षीय युवक, लहरिया बाजार से एक 40 वर्षीय पुरुष, भट्टी चौक से एक 39 वर्षीय व एक 65 वर्षीय पुरुष और वहीं गांधी चौक से एक 17 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
सदर से 3 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें ईवीएम सेल से एक 25 वर्षीय युवक, सदर अस्पताल की एक 36 वर्षीय महिला व मीना बाजार से एक 26 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पंडौल प्रखंड के छौरी से एक 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिलाकर रविवार को कोरोना पॉजिटिव के 15 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 675 हो गई है। सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं फिर एक साथ इतने कोरोना संक्रमित मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया है और जिला प्रशासन पूरी कड़ाई के साथ पुनर्लॉकडाउन का अनुपालन करवा रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ लगातार धोते रहे। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क या तौलिए का उपयोग करें। बेवजह बाहर बिल्कुल मत निकले। अगर बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकले। ठंडी चीजों के सेवन से बचे। खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करें। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मधुबनी जिला का कोरोना आंकड़े में तीसरा स्थान है। वहीं मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 675 पर पहुंच चुकी है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। रविवार की सुबह से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण मधुबनी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। शहर के 500 से अधिक घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। जंगली कीड़े, सांप, बिच्छू पानी के साथ घरों में प्रवेश करने लगे हैं। शहर के वार्ड नंबर 1 से 30 तक सभी घर, सड़क, चौक, चौराहे, मोहल्ला सभी पानी की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। मधुबनी शहर के 1 से लेकर 30 वार्ड तक सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पानी भर गया है। करीब 500 से अधिक लोगों के घरों में पानी घुस गया। बीएन झा कॉलोनी, सूरतगंज, बिजली कॉलोनी, महंतीलाल चौक, महिला कॉलेज रोड, स्टेशन मोहल्ला, शंकर चौक, भालसरी चौक आदि जगह मूसलाधार बारिश के बाद करीब करीब डूब चुका है। लोगों को घुटने भर पानी में उतरकर बाहर निकलना पड़ रहा है। खासकर बूढ़े और बच्चों की परेशानी काफी बढ़ गई है। शहर के बीएन झा कॉलोनी में घर में सांप, बिच्छू व अन्य जंगली कीड़ों के प्रवेश का संकट लोगों के समक्ष बना हुआ है। लोगों को घर के लिए राशन पानी व अन्य जरूरी सामान ले जाने की भी परेशानी बढ़ गई है। लगातार पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। करीब हजारों लोग अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। इसके अलावा शहर के सूरतगंज मोहल्ले का भी हाल बेहाल है। करीब 100 घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। वहां पहुंचने वाले तीनों रास्ते पानी से तीनों तरफ से घिर चुके हैं। वहीं बाबू साहब ड्योरी से तिलक चौक जाने वाली सड़क के बीच में भी 2 से 3 फुट पानी बह रहा है। जल जमाव की वजह से करीब दर्जन भर दुकानों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग पानी में उतरकर बाहर निकलने को मजबूर हैं। बिजली कॉलोनी की भी स्थिति गंभीर है। कई घरों में अब तक पानी प्रवेश कर चुका है। दिन तो किसी तरह कट रहा है, मगर रात गुजारनी मुश्किल हो रही है। सदर अस्पताल परिसर भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। कहीं भी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
उसका नेतागिरी सब किया था। इसका डूबेगा डूबेगा, हम तो रहेंगे पूरा मेहनत कर रहे हो। यहाँ बारिश के कारण ही नहीं, सालों भर यहाँ पानी कुछ न कुछ रहता ही है, चलने लायक रास्ता नहीं रहता है। यहाँ के लोग हमेशा अनेक तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलाज में चला जाता है और जनप्रतिनिधि जो 5 साल पहले यहाँ आए थे चुनाव के वक्त, उसके बाद कोई सूद लेने यहाँ नहीं आता है। सतही तौर पर वो लोग ऊपरे कुछ करके फेसबुक पर डाल देते हैं, फोटो डाल देते हैं, ट्विटर पर डाल देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और वास्तविक समस्या का समाधान किसी स्तर पर नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा बादल आ गया है, लगता है अभी घोर बारिश। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार गुप्ता जी, ये कॉलोनी के बारे में बता सकते हैं कुछ? जी बिल्कुल। हाँ। मैं यहाँ 10 वर्षों से रह रहा हूँ और 10 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ कि बीएन झा कॉलोनी का जब भी बारिश होता है तो यहाँ जल जमाव का मजवार लग जाता है। इस पे कोई आदमी का ये नहीं है। हम लोग बहुत परेशानी से यहाँ रहते हैं। हम लोग डेरा में रहते हैं, किराए का मकान है, घर में पानी घुस जाता है और हम लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन के बीच से आप लोगों को कोई सुविधा यहाँ दिया जाता है कॉलोनी में? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग जब भी बारिश होता है बाहर में डूब जाते हैं। हम लोग का मकान पूरा पानी से ग्रस्त हो जाता है। यानी बाहर का कोई भी आदमी देखने के लिए यहाँ नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बाहर का कोई आदमी नहीं आता है। हम लोग खुद अपने झेलते हैं। ये इस तरह की समस्या कितने दिनों से रह रहा है? हम लोग तो 10 वर्षों से हैं। 10 वर्षों से देखते आ रहे हैं। जब भी बारिश होता है घर में बारिश का पानी घुसता है। घर में अभी आपके घर में पानी घुसा हुआ है? जी बिल्कुल घुसा हुआ है। चलिए दिखाते हैं। नाम तो नहीं थे बीएन झा कॉलोनी के बोर्ड वाला, बड़ी दूर भ गए। असली है ये एकदम परफेक्ट। महिला को कितना दिक्कत है। धूप निकल ले सुतल समय बैजू कौन भगले तो 1 मिनट की किया। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उच्चैठ गांव के एक युवक और शिवनगर गांव के एक वृद्ध की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ में एक युवक बाढ़ के पानी में डूब गया और वहीं शिवनगर गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। उच्चैठ बिरौली ग्रामीण पथ के मध्य बाढ़ के पानी में एक युवक डूब गया। युवक त्योथ पंचायत के बिरौली गांव के रामदयाल यादव का 18 वर्षीय पुत्र मिंटू यादव बताया गया है। युवक के परिजन ने बताया कि गांव के सुजीत यादव के साथ मिंटू यादव उच्चैठ जा रहा था। कॉलेज से पूर्व सड़क पर 4-5 फीट में बाढ़ का पानी बह रहा है, जिसे दोनों युवक पार कर रहे थे। अचानक सुजीत का पैर फिसल गया, जिसे बचाने के लिए मिंटू पानी में उतर गया।
इस दौरान सुजीत तो पानी से बाहर आ गया, लेकिन मिंटू पानी की तेज धारा में बह गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। प्रशासनिक पहल नहीं होने के कारण शव का खोजबीन शुरू नहीं हुआ था। अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि गोताखोर को घटनास्थल पर भेजा गया है, वे भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि काफी प्रयास के बावजूद शव नहीं मिल पाया। सुबह जब शव तालाब के पास पहुंचे, देखा तो पानी में शव तैर रहा था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। हम लोग घर पे थे, लेकिन फोन गया यहाँ से कि मतलब मेरा भतीजा था, 2 गांव का है, एक अपना भतीजा है, एक बगल वाले का पड़ोसी का लड़का था। दोनों हमारे घर से दुर्गा स्थान दर्शन के लिए जा रहे थे और उसी में उसका जो है धारा इतना तेज है कि पैर स्लिप होने के कारण जो है वो बहाव में फिसल गया और मतलब जो है सो उनके साथ हादसा हो गया। एक तो किस तरह से यहाँ की दुर्गा स्थान के मलाह लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक को नहीं बचा पाए, वो जब तक अंदर जा चुका है। तो इसलिए और प्रशासन को, सीओ साहब को 3 बजे से लेकर अभी तक फोन किया जा रहा है, लेकिन सीओ साहब बोल रहे हैं कि 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है आदमी, लेकिन अभी तक जो है 2 घंटा होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आदमी यहाँ पर नहीं पहुँचा है गोताखोर। आपके भतीजा का क्या नाम था? मिंटू कुमार यादव। उम्र कितना था? 17-18 साल। उसके पिता का नाम? रामदयाल यादव। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मनमोहन गांव से सटे बछराजा नदी में नहाने के क्रम में एक 20 वर्षीय युवक डूब गया। ग्रामीणों के सहयोग से युवक को नदी से निकालकर पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नदी में डूबने से हुई मौत के इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव के समीप बछराजा नदी में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान मनमोहन गांव निवासी नरेश शाह के 20 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में किया गया है। दरअसल रविवार करीब 10 बजे युवक गांव के बगल में बछराजा नदी में स्नान करने गया था, जहां पानी अधिक होने के कारण युवक नदी में डूब गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने नदी में खोजबीन शुरू की। इधर घटना की सूचना मिलते ही बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, सीओ सुमन सहाय व थानाध्यक्ष अशोक कुमार गोताखोर को लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए, जहां मनमोहन गांव पहुंचे ही थे कि तब तक ग्रामीणों के द्वारा युवक को नदी से ढूंढकर निकाला जा चुका था। आनन फानन में परिजनों ने प्रशासन के सहयोग से उस युवक को पीएचसी उमगांव पहुंचाया, जहां पीएचसी की प्रभारी डॉक्टर शीला आजाद ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1.5 घंटे तक नदी में ढूंढने के बाद युवक मिला था। वहीं मौत की खबर सुनते ही पूरे पीएचसी का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। इस बाबत थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि परिजनों के द्वारा शव को पोस्टमार्टम करने से इनकार किया गया और उन लोगों के द्वारा पंचनामा बनाकर दे दिया गया है। डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के नहरनिया गांव स्थित पोतगाह के आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने विभाग से जल्द बिजली के पोल गाड़ने की मांग की है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत नहरनिया पंचायत स्थित पोतगाह गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। दरअसल वार्ड 6 के दर्जनों परिवारों के घरों में बांस बल्ले के सहारे बिजली की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोगों में भय बना रहता है। वहीं पक्की सड़क के लिए भी वार्ड के लोग तरस रहे हैं। इन समस्याओं से जूझ रहे चलितर महतो, भोगी, रोशन, मोनू, मुकेश, अभिषेक समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बिजली विभाग व क्षेत्रीय प्रतिनिधि के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से बिजली लगी है तब से लोगों के घर तक विभाग के द्वारा पोल नहीं गाड़ा गया। सभी निजी खर्चे से बांस बल्ले लगाकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। आंधी तूफान आते ही बांस गिर जाता है। कई बार बांस गिर जाने से बिजली की तार भी टूट जाती है और समय पर बिजली मिस्त्री नहीं आने से भीषण गर्मी में पूरी रात जागनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि समस्याओं को लेकर कई बार विभाग को आवेदन दिया, लेकिन विभाग के कानों तक जू नहीं रेंगती है, जबकि हर माह लोग बिल का भुगतान निरंतर कर रहे हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि बिल भी अधिक आ रहा है। वहीं लोगों ने बताया करीब 5 वर्ष पूर्व सड़क भी दोनों तरफ बनाया गया, लेकिन घर के समीप करीब 500 मीटर तक सड़क नहीं बनाया गया है, जहां हर वर्ष भारी जलजमाव की समस्या हो जाती है।
जिसको देखने वाला कोई नहीं है। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यहाँ का जय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुशासन बाबू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुशासन बाबू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। से कब तक चलेगा? बरसात का मौसम है और ये देखिए बांस ये टूट चुका है, इसको हम कम से कम 2500 बार सही करवा चुके हैं, लेकिन बार बार टूट जाता है। आज अगर ये तार गिर के किसी जनता को लग जाती है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? ग्रामीण या बिजली विभाग? बिजली विभाग को हम अगर बिल नहीं देते हो या यहाँ का जितने भी घर है उस सब में से कोई अगर बिल नहीं देता हो तो उसका जवाबदेही मैं लूँगा। लेकिन अगर ये तार टूट के गिर जाती है, किसी पब्लिक को आम क्षति होता है, वर्षा हो रहा है, अभी अगर गिर जाए, कोई पब्लिक जा रही होके कुछ हो जाता है, उसका जवाबदेही बिजली विभाग को लेना होगा। यहाँ विगत 10 वर्षों से इसी बांस बल्ला पर बिजली यहाँ के पब्लिक ले जा रही है, जनता। देख लीजिए पीछे कितना घर है, यहाँ से बहुत 10, 12, 15 घर है यहाँ ऐसा जो 10 साल से बिजली से वंचित है। दूसरी नंबर बात, यहाँ का रोड देख लीजिए, रोड भी ये हमारे हिसाब से यहाँ ढलाई है 10 साल पहले बना, उसके बाद यहाँ 1 किलोमीटर आसपास बच गया है। आज तक न यहाँ कोई जनप्रतिनिधि देखने आए, न MLA आए, न MLC आए, कोई न मुखिया। यहाँ एक बार BDO साहब मैम आई हुई थी, यहाँ जाने का रास्ता नहीं था, यहाँ से घूम के गाड़ी वापस करके दूसरे रास्ते से गई, न गिट्टी डाला गया है। मतलब पब्लिक को इतना, आम पब्लिक को इतना दिक्कत हो रही है, क्या बताए। और यहाँ जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाँ, बिजली का बिल आता है, इस बार भी बता दूंगा मैं कि एक किसान फैमिली से कितना बिल आना चाहिए। 863 रुपया का बिल आया है मेरा, और कुछ नहीं, 2 पंखा, 1 मोटर चलता है, ठीक है, उसका 863 रुपया बिल आता है। फिर भी हम लोग बिल जमा करते अपडेट। बार बार JE साहब को आवेदन दिया हूँ, मधुबनी में भी आवेदन दिया हूँ, पर इन पर कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय जो मिस्त्री हैं बिजली विभाग के, उनसे भी मैं लमसम 100 बार कह चुका हूं इस समस्या को लेकर के, लेकिन आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अविनाश कुमार सिंह जी, मैं नहरनिया पंचायत के पुतगा गांव से वार्ड नंबर 6 से आता हूं, प्रखंड हरलाखी से हूं। आज अगर ये तार दिन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना के गंगुली पंचायत के मुखिया पति सह पैक्स अध्यक्ष प्रेम शंकर राय को एक पत्र भेजकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि रंगदारी मांगने वाले ने पत्र में यह भी लिखा है कि उसके पास 40 कोरोना संक्रमित युवक हैं। अगर रंगदारी नहीं दी गई तो उन संक्रमित युवकों के माध्यम से पूरे पंचायत में कोरोना फैला देंगे। बहरहाल इसको लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज की गई है, मामले की जांच चल रही है। बेनीपट्टी थाना के गांगुली पंचायत की मुखिया इंदू देवी के पति सह पैक्स अध्यक्ष प्रेम शंकर राय से 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगे जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार किसी 2 पृष्ठों में लिखा हस्तलिखित पत्र में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र में रंगदारी मांगने वाले ने यह भी उल्लेख किया है कि उसके पास कोरोना से संक्रमित 40 लड़के मौजूद हैं और राशि नहीं देने की सूरत में पंचायत में उन संक्रमितों को भेजकर कोरोना फैला देंगे। पैक्स अध्यक्ष ने पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताया कि यह पत्र न तो किसी निबंधित डाक से प्राप्त हुई है और न ही किसी सोशल मीडिया के जरिए भेजा गया है, बल्कि यह पत्र 6 जुलाई की सुबह उनके गांव गंगुली स्थित पैतृक आवास के दरवाजे पर फेंकी मिली। उन्होंने पत्र की प्रति के साथ आवेदन देकर बेनीपट्टी थाना और SDPO से जांच कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि पत्र में कई रोचक तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें रंगदारी की राशि भेजने का समय और स्थान मुकर्रर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की होशियारी करने पर अंजाम बुरा होगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके बच्चे कब कहां आते जाते हैं, पूरा बायोडेटा रखा है और राशि नहीं देने पर एकमात्र मुखिया को छोड़कर सबको जान से मार दिया जाएगा। पत्र लिखने वाले ने अंग्रेजी में संक्षिप्त हस्ताक्षर भी किया है और अपने शब्दों से पैक्स अध्यक्ष को समझाने बुझाने की भी भरपूर कोशिश की है कि राशि नहीं देने पर सबको मार दिया जाएगा।
फिर लोग आपके बारे में क्या सब कहेंगे। उसके पत्र में मधवापुर प्रखंड के बासुकी, हरलाखी और बासोपट्टी प्रखंड के मनमोहन पंचायत के मुखिया से भी रंगदारी मांगने और अब तक कुल 83 मामलों को अंजाम देने व मधुबनी में दूसरा फाइल डील किए जाने की भी चर्चा इस पत्र में है। गौरतलब है कि राशि जमा करने की तिथि 10 जुलाई को रात के 9 से 12 बजे तक गंगली कुटी स्थित सकुरदास कुटी के समीप महावीर मंदिर के पीछे धर्मशाला का स्थान मुकर्रर किया गया था। समय सीमा बीत चुकी है। फिलहाल बेनीपट्टी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सब बेनीपट्टी के SHO महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मैं प्रेम शंकर कुमार, पैक्स अध्यक्ष, ग्राम पंचायत राज गंगुली। मेरी पत्नी श्रीमती इंदु देवी ग्राम पंचायत राज गंगुली की वर्तमान मुखिया भी हैं। दिनांक 6 जुलाई 2020 को जब मैं सवेरे सोकर के उठा और दरवाजे पर टहल रहा था तो दरवाजे पर ही एक लिफाफा मिला, जिसे खोलकर जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उसमें मुझसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर मेरे पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी गई है। मैंने एक आवेदन उस चिट्ठी के साथ थाना प्रभारी को दिया, एक आवेदन DSP साहब को भी दिया। उसकी जांच चल रही है। मेरा पूरा परिवार उस चिट्ठी को देखकर, पढ़कर भयभीत हो चुका है। अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। मेरा पूरा परिवार भयभीत है, मैं भी भयभीत हूं। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। घुघरडीहा थाना की पुलिस ने तिलाठ गांव से मालवाहक टेम्पो पर लदे 25 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया। साथ ही 2 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज को आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। घुघरडीहा थाना की पुलिस को शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। मामला थाना क्षेत्र के तिलाठ गांव की है, जहां थाना की पुलिस ने मालवाहक टेम्पो पर 25 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि शनिवार रात को शराब की खेप आने वाली है। गुप्त सूचना पर रात के लगभग 1 बजे थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने तिलाठ गांव में सड़क पर खड़ी टेम्पो को पकड़ी। टेम्पो से 5 से 91 बोतल यानी 221 लीटर शराब के साथ 2 शराब के धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए धंधेबाज की पहचान गांव के ही रामदेव राम के पुत्र दिलीप राम व दामोदर झा के पुत्र गिरधारी झा के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर पकड़े गए दोनों धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने दोबारा लागू लॉकडाउन को लेकर जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवाने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिला में लॉकडाउन की स्थिति, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले को जुर्माना करने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानों को सील करने, वाहन जुर्माना, मुख्यमंत्री निष्क्रमण सहायता के अंतर्गत लाभुकों के भुगतान की अद्यतन स्थिति आदि विषयों पर जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, सिविल सर्जन, आपदा प्रभारी, IT मैनेजर मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करने व मास्क नहीं पहनने वाले को जुर्माना करने का निर्देश दिया। साथ ही लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानों को 31 जुलाई तक सील करने का भी आदेश दिया गया। वसूल किए गए जुर्माना व सील किए गए दुकानों का दैनिक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजने का आदेश भी जिला पदाधिकारी ने दिया। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री निष्क्रमण सहायता राशि के भुगतान की स्थिति व रिजेक्ट आवेदनों को सुधारकर शीघ्र आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल के कैश बुक को 22 जुलाई तक अद्यतन कराने का आदेश का स्मरण कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी पंचायत के निर्मल चौक पर आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। यह झड़प बढ़कर समुदायों के उग्र झड़प में बदल गया, जिसमें जमकर दोनों तरफ से रोरेबाजी भी की गई। घटना में एक पिकअप व 3 बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर अन्य अधिकारी व पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीओ ने स्थिति को नियंत्रण में किया। मामले को लेकर दोनों पक्ष से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पतौनापी क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत के निर्मल चौक पर बीते शनिवार की रात दो पक्षों के बीच उग्र झड़प हो गया। दोनों पक्षों के बीच घंटों रोरेबाजी व तोड़फोड़ का दौर चलता रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, पतौना के ओपी अध्यक्ष विजय पासवान समेत बिस्फी थाना, बेनीपट्टी थाना, सहारघाट थाना, अरेर थाना व औसी ओपी की पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। बहरहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामला आपसी तूतू मैमे का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों से पुलिस ने 9 व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है। इस घटना में एक पिकअप व 3 बाइक क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। दोनों पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न है। शांति व्यवस्था को लेकर एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल कैंप कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़कों द्वारा बाइक से मटरगश्ती की जा रही थी। बाइक इस कदर और तेजी से चलाया जा रहा था कि लोग भयभीत हो गए। निर्मल चौक पर कुछ लोगों ने उसे रोककर बाइक सही से चलाने को कहा। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और मामला इस कदर तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद गहरा होता गया और यह 2 समुदायों का रूप ले लिया। पतौना ओपी अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बारिश होते ही बाढ़ ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। मधवापुर प्रखंड के विशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी मनु यादव का घर बारिश के दौरान गिर गया। क्षेत्रवासियों में बाढ़ को लेकर अब और ज्यादा डर फैल गया है। बाढ़ जाने के बाद मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। रविवार को हो रही बारिश के दौरान विशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी मनु यादव का घर गिर गया। इस घटना के बाद पीड़ितजनों को भोजन, कपड़ा और आवास की समस्या हो गई है। बदल रहे मौसम के मिजाज ने एक बार फिर से क्षेत्रवासियों को दहशत में डाल दिया है। अभी तक बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सरकार ने किसी तरह की पहल शुरू भी नहीं की है। वहीं दूसरी ओर फिर से शुरू हुई बारिश से लोग भयभीत हो रहे हैं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर एक युवक की पिटाई कर दी गई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। पीड़ित युवक का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। वहीं इस मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। आपसी विवाद को लेकर एक युवक की पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया। पीड़ित की शिकायत पर साहरघाट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में 3 महिला समेत कुल 4 लोग शामिल हैं। मामला सलेमपुर गांव का है। पीड़ित मुकेश कुमार ने इस मामले में अपने पड़ोसी सुजीत शाह, कंचन कुमारी, राखी कुमारी और आशा देवी को नामजद कराया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में लॉकडाउन का सक्रियता के साथ पालन कराया जा रहा है। देवधा पंचायत के सरपंच सुजीत शाह ने लोगों के बीच वहीं मास्क का भी वितरण किया। सभी से व्यक्तिगत तौर पर सावधानियां बरतने की अपील की है। लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने की उन्होंने लोगों से अपील की है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण भारत में तेजी से फैलने के बाद बिहार सरकार ने संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते ग्राफ पर सरकारी तंत्र भी नाकाम साबित हो रही है, जबकि कोरोना के दलदल में आम लोगों के साथ स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन आ गए। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम पर अब तक सरकार भी लाचार है। जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत के सरपंच सुजीत शाह ने वार्ड पंच के मौजूदगी में पंचायत के लोगों के बीच रविवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क का वितरण किया। सरपंच ने बताया कि उनका मकसद सिर्फ मास्क का वितरण नहीं, बल्कि लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पालन करने व जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और मास्क का उपयोग करने की बात कही गई है। सरपंच ने बताया कि सरकारी आदेश पर बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वाले लोगों से जुर्माना से भी बचाना है। इस महामारी में सतर्कता जरूरत है और मास्क का प्रयोग कर सरकारी कार्रवाई से बचा जा सकता है। उन्होंने पंचायत के सभी वार्डों में मास्क का वितरण किया और लोगों को जागरूक किया। गौरतलब है कि पूर्व के लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न पंचायतों में मुखिया के द्वारा पंचायत स्तर पर मास्क व साबुन का वितरण के बंदरबाट का मामला सामने आया था। लाखों खर्च होने के बावजूद लोगों तक मास्क व साबुन नहीं पहुंच सका था। नमस्कार, आप समस्त देवधा ग्रामवासी से निवेदन है कि आज कोरोना महामारी को देखते हुए पुनः बिहार में लॉकडाउन किया गया है और आप समस्त ग्रामवासी से अपील करते हैं कि आप सभी लोग अनावश्यक घर से न निकले और हमेशा जब कभी भी बाहर निकले तो अपने चेहरे पे मास्क लगाकर निकले, जिससे आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि प्रशासन भी अलर्ट है और आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने कल दिनांक 18/7/2020 को देवधा हाट पर एक जागरूकता अभियान के तहत ग्राम कचहरी के समस्त पंच और सरपंच लोग मिलके हम लोग अभियान चला रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क देकर अपने स्तर से जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं सुजीत शाह, सरपंच देवधा उत्तरी। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता ने बेनीपट्टी अनुमंडल में नदियों के जलस्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सैलघट, चैनपुरा व बसैठ नदी के जलस्तर का मुआयना किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देश पर अपर समाहर्ता ने बेनीपट्टी अनुमंडल के सैलघट, चैनपुरा व बसैठ नदियों के जलस्तर का मुआयना किया। अपर समाहर्ता के अनुसार सभी नदियों का जलस्तर सामान्य है। उन्होंने अंचल अधिकारी को जलस्तर पर निरंतर नजर बनाए रखने व स्थिति से जिला प्रशासन को अवगत कराते रहने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत पूरा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें जलमग्न हो गई है, कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के द्वारा जारी आदेश पर उत्तर बिहार के कई जिलों में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना पर रविवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हवा के साथ तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक ओर पूरे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने से मध्य व निम्न वर्ग के लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार वर्षा के कारण जल जमाव भी लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत अंतर्गत जयनगर वाया उसराही बैरा होते हुए बासोपट्टी तक जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पर जल जमाव ने सड़क को झील में तब्दील कर दिया है। बालापट्टी बैरा के लोगों ने एकमात्र सड़क से आवागमन करने में वर्षा के पानी में प्रवेश कर आना जाना कर रहे हैं, जबकि बैरा गांव में मदरसा आरफिया मदिनतुल ओलूम व मध्य विद्यालय के बीचों बीच मुख्य सड़क का रास्ता है। मदरसा और स्कूल में बच्चों का आवागमन इसी एकमात्र मुख्य सड़क से होता है, जिस कारण अभिभावकों में दहशत बनी रहती है। मदरसा के सचिव हाफिज मंजूरल हक, कारी अजुर रहमान, हाजी नसरुद्दीन, सल्फी, अब्बास, जुबैर, हारून व अब्दुल कुद्दुस समेत अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए ध्वस्त सड़क जर्जर को अविलंब मरम्मती करने की मांग करते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से जयनगर भाया उसराही बैरा बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क जर्जर होने के कारण बारिश के दिनों में जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क जर्जर के कारण जल जमाव से पानी प्रदूषित होने से हवा के साथ दुर्गंध युक्त हवा से महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि एक और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोग अलग परेशान हैं, जबकि दूसरी ओर गांव का एकमात्र सड़क पर जल जमाव के कारण पानी प्रदूषित होने से वातावरण पर असर पड़ेगा। प्रशासन से इस दिशा में अविलंब कार्रवाई की मांग की है। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पहले तो मंचलों ने नाबालिग के साथ अभद्रता की और फिर विरोध करने पर उसकी पिटाई भी कर दी। हालांकि इस मामले की शिकायत थाना तक पहुंच गई है। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ मंचलों द्वारा अभद्रता व दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है और विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की की पिटाई भी कर दी है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राजीव, संजीव और शंकर शाह नामजद लोगों में शामिल है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मामले की जांच के लिए पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मधुबनी शहर हुआ जलमग्न, 500 से अधिक घरों में घुसा पानी। बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की हुई मौत। उच्चैठ गांव का एक 18 वर्षीय युवक व शिवनगर गांव से एक वृद्ध की हुई डूबकर मौत। बासोपट्टी के मनमोहन गांव के समीप बछराजा नदी में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। हरलाखी के नहरनिया गांव स्थित पोतगाह के आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बेनीपट्टी के गंगुली पंचायत के मुखिया पति सह पैक्स अध्यक्ष प्रेम शंकर राय को मिला 1 करोड़ रंगदारी देने का पत्र। गोगरडीहा थाना की पुलिस ने तिलाठ गांव से मालवाहक टेंपो पर लदे 25 कार्टन अंग्रेजी शराब की बरामद, 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने को लेकर जिला पदाधिकारी ने जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा। बिस्फी के परसौनी दक्षिणी पंचायत में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई उग्र झड़प, 9 लोग गिरफ्तार। मधवापुर के वसंतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी मनु यादव का बारिश के दौरान गिरा घर, प्रखंड के लोगों में डर। मधवापुर के सलेमपुर गांव में आपसी विवाद में पीट कर एक युवक को किया गया घायल, पीएचसी में इलाजरत 4 लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। देवधा के सरपंच सुजीत शाह ने लोगों के बीच किया मास्क का वितरण, लॉकडाउन का पालन करने की अपील। और जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता ने बेनीपट्टी में नदियों के जलस्तर का किया निरीक्षण। बासोपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने खजौली विधानसभा के लिए जदयू से पूर्व मुखिया कपिलेश्वर पांडे को टिकट देने का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजने की बात कही है। उन्होंने यह जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है। बासोपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने 33 खजौली विधानसभा के लिए जदयू से पूर्व मुखिया कपिलेश्वर पांडे को टिकट देने का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजने की बात कही है। उन्होंने प्रखंड जदयू कार्यालय बासोपट्टी में शनिवार को पत्रकारों को बताया कि कई वर्षों से यह सीट बीजेपी को दिया जाता है, लेकिन इस बार यह सीट जदयू को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जदयू कार्यकर्ताएं अधिक सक्रिय हैं और जनता का भी पार्टी के प्रति अधिक विश्वास है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के राय विचार से लिया गया है। यह प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। खजौली 33 जो विधानसभा क्षेत्र है, काफी दिनों से बीजेपी को ही सीट मिल जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि बीजेपी से कई स्थिति में मजबूत है यहाँ।
और जनता दल यू से हम लोग कपिलेश्वर पांडे जी जो पूर्व मुखिया हैं, उनका यहाँ से बासोपट्टी प्रखंड से हम लोग प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी को भेज रहे हैं। क्या यह निर्णय पूरे कार्यकर्ता मिलकर किया गया? हाँ, हम लोग सारे कार्यकर्ता मिल के किए हुए हैं और इनका प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है। हम लोगों को सारे खजौली विधानसभा क्षेत्र से सभी का यह राय है कि जदयू को ये सीट अगर मिल जाती है तो काफ़ी अंतराल से हम लोग ये सीट जीत जाएंगे। चुनाव समय पर ही होगा और चुनाव की सारी तैयारी हम लोग पूरा कर चुके हैं। लगभग तैयारी खत्म स्तर पर है और चुनाव समय पर ही होगा। विपक्षी तो झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग कहता है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन है या जो भी है, लेकिन चुनाव समय पर ही होना चाहिए। अगर समय पर नहीं होगा चुनाव तो राष्ट्रपति शासन ही लगाया जाएगा ना। तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति न आवे और समय पर ही चुनाव हो। विपक्ष का कोई सीट मिलने वाला है नहीं, इसलिए वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं और चाहते हैं कि चुनाव टल जाए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम नवल किशोर झा है, जनता दल यू अध्यक्ष बासोपट्टी। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया। इस दौरान डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। भाकपा माले जयनगर के द्वारा प्रखंड के देवधा गांव में डॉक्टर कफील खान के रिहाई के मांगों को लेकर राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया। आयोजित सभा को संबोधित प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि यूपी के गोरखपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को तीसरी बार जेल में डाला गया है। 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आपराधिक सरकारी लापरवाही के कारण ऑक्सीजन के अभाव में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, जिसको लेकर डॉक्टर खान ने सरकार की आलोचना की थी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डॉक्टर खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। ऑक्सीजन की कमी की जिम्मेवार सरकार थी, लेकिन सरकार ने अगस्त 2017 में डॉक्टर कफील पर ही बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए उन्हें जेल भेज दिया। महीनों जेल में गुजारने के बाद आखिर वे जमानत पर बाहर आए और खुद सरकार द्वारा गठित जांच दल ने 2 साल बाद सितंबर 2019 में उन्हें दोष मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन जांच दल ने उन्हें योगी से माफी मांगने के लिए कहा। डॉक्टर कफील ने माफी नहीं मांगी और वे फिर मुख्यमंत्री के निशाने पर आ गए। 12 दिसंबर 2019 को उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीए के खिलाफ आयोजित सभा को संबोधित किया था। उस सभा में उत्तेजक भाषण देने के आरोप में 29 जनवरी 2020 को फिर उन्हें मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 10 फरवरी 2020 को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन जेल से रिहा करने में जानबूझकर 3 दिन देर की गई। 13 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश फिर से जारी किया, लेकिन रिहाई के बजाय 14 फरवरी को उन पर 3 महीने के लिए रासुका लगाकर फिर डिटेन कर दिया गया। यूपी सरकार को डर था कि सच्चाई सच्चाई है और एक बार पुनः डिटेंशन की अवधि खत्म होने से पहले 12 मई 2020 को रासुका की अवधि के 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। माले सचिव ने कहा कि सरकार की नीतियों के फैसलों का विरोध करने के कारण डॉक्टर कफील पर रासुका लगाना एकदम नाजायज है। यह विरोध की आवाज दबाने का फांसीवादी कदम है। पूरा देश यूपी सरकार के इस रवैये की आलोचना कर रहा है और डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग कर रहा है। डॉक्टर कफील पड़ोस के गोरखपुर के होने के कारण बिहार से सजीव रूप से जुड़े रहे हैं। जब चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हाहाकार मचा हुआ था, उन्होंने यहां कैंप लगाकर बच्चों का इलाज किया। बीते वर्ष बाढ़ और पटना के जल जमाव के समय भी वे पटना सहित कई जगहों पर लोगों का इलाज किए। सीए के खिलाफ चल रहे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। विरोध दिवस पर आयोजित सभा में मुस्तफा, सबीर, आदिल, रसीद, याकूब, मोकिम, राजा, शकील, तैयब, वसीम, अनवर सहित कई लोग संबोधित किए। आज भाकपा माले के द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाया गया है। मुख्य रूप से कहना है कि डॉक्टर कफील खान
को मोदी और योगी सरकार के द्वारा अनावश्यक रूप से महीनों से जेल में बंद कर दिए हैं। न तो न्यायालय से उनको जेल का आदेश दिया जाता है, न सरकार के द्वारा कोई पहल किया जाता है। तो बहुत काबिल है और यह जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस, इस दौर में डॉक्टर तस्वीर खान का जो जरूरत इस समाज देश का बहुत जरूरत है, वो बहुत काबिल है। इस परिस्थिति में वो इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनको बंद करके रखे हुए हैं और यह विरोध दिवस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उनको अविलंब रिहाई किया जाए और यह किसी व्यक्ति विशेष, मजहब विशेष के रूप में जो योगी सरकार का जन विरोधी, उन्माद विरोधी जो नीति है उस नीति का निंदा करते हैं और कपिल खान की रिहाई की मांग करते हैं। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मतदाता शिक्षा और निर्वाचक जागरूकता के तहत जिला स्वीप कोर कमेटी का गठन किया है। जिला स्वीप कोर कमेटी के अध्यक्ष अपर समाहर्ता अवधेश राम होंगे। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा मधुबनी जिला की निर्वाचन सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण व विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तहत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत आवश्यक कार्य किए जाने हेतु जिला स्वीप कोर कमेटी का गठन किया गया है। जिला स्वीप कोर कमेटी के अध्यक्ष अपर समाहर्ता अवधेश राम, जिला परिषद के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक नोडल पदाधिकारी अजय कुमार सिंह, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी बुद्ध प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्ता सुनील कुमार सिंह, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार झा, जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश वर्मा, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग नलिनी कुमारी, जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार तथा सदर आईटी के प्रबंधक राजेश कुमार हैं। इन पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन आयोग के आलोक में सभी कार्य ससमय निष्पादित करते हुए जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराएं। यह कमेटी बिना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा भंग किए अनवरत रूप से कार्य करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। मधुबनी जिला के हर खेत में पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर जिला पदाधिकारी ने सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है और इसके लिए एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है। मधुबनी जिला के हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्लॉटवार सिंचाई संबंधी सर्वेक्षण कार्य जिले के अंदर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डिजिटल भू अभिलेख के आधार पर एनआईसी के द्वारा तैयार एप्लीकेशन कृषि जल के माध्यम से कृषि विभाग के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में प्लॉटवार वर्तमान में उपलब्ध सिंचाई के साधन के साथ साथ सिंचित क्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध सिंचाई व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी तथा असिंचित क्षेत्र में उपयुक्त व संभावित सिंचाई स्रोत की जानकारी प्राप्त की जाएगी। सर्वेक्षण के लिए जिले के सभी राजस्व ग्रामवार सर्वेक्षण रोस्टर के साथ आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा किसानों के प्लॉट पर जाकर सर्वे करते हुए जियो टैग फोटो अपलोड करना आवश्यक है। कृषि विभाग के द्वारा सर्वेक्षण हेतु समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, जिसके तहत सर्वेक्षण 7 अगस्त 2020 तक समाप्त किया जाना है। जिला पदाधिकारी के द्वारा इस कार्य हेतु जिला स्तर पर
अपर समाहर्ता, जिला सूचना पदाधिकारी तथा सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण को अनुश्रवण करने हेतु नामित किया गया है तथा जिले के सभी अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी को सर्वेक्षणकर्ता को डिजिटल मानचित्र के अध्ययन में सहयोग करने के साथ साथ मानचित्र में अंकित प्लॉटवार विवरणी को ऐप में उपलब्ध विवरणी के साथ मिलाकर प्लॉट की वास्तविक स्थिति व अन्य जानकारी प्राप्त करने तथा राजस्व ग्राम वार विभिन्न क्षेत्र का भ्रमण कर किसानों के साथ विचार विमर्श कर प्लॉट वार सिंचाई संबंधी विवरण प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी सर्वेक्षणकर्ता को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण कार्य को अभियान के रूप में सुनिश्चित करे। सर्वेक्षण कार्य को अभियान के रूप में पूरा करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति भी गठित की गई है, जिसमें अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग, कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, सहायक निदेशक भूमि संरक्षण, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी व जिला सूचना पदाधिकारी के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में रखा गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी सर्वेक्षणकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अपने अपने अंचल अधिकारी व प्रखंड कृषि पदाधिकारी की देखरेख में अंचल निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी से सहयोग लेते हुए समय सीमा के अंदर सर्वेक्षण का कार्य संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे। सर्वेक्षण कार्य के प्रगति की जानकारी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए तथा जिला पदाधिकारी के स्तर से राज्य सरकार को भेजने के पूर्व सर्वेक्षण के सत्यापन की जवाबदेही भूमि सुधार के उप समाहर्ता को दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति पर क्षोभ व्यक्त किया है। उन्होंने विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर पीड़ितों को मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने के बाद भी कहीं पर सरकारी मदद की पहल शुरू नहीं की गई है। क्षति का सर्वेक्षण या राहत कार्य के लिए प्रशासनिक बैठक भी नहीं की जा रही है। यह जानकारी देते हुए मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 के जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने बताया कि यह क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि चिंताजनक भी है। आने वाले समय में जनता के इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। उन्होंने पिरौखर, सुजातपुर, एकारी का भ्रमण करने के दौरान पीड़ितों को सरकारी मदद दिलाने के लिए भरसक कोशिश करने का भरोसा दिलाया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के नरवा गोठ गांव से 1200 बोतल नेपाली शराब के साथ पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए बिहार सरकार के द्वारा पूरे राज्य में जारी लॉकडाउन के बावजूद नेपाल से शराब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शराब तस्करी बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को देवधा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। देवधा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के इनरवा गोठ गांव निवासी इंद्रजीत यादव, पिता राम भरोस यादव व मुकेश यादव के पास से 300 ml का 1200 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए। हाथों को साबुन से धोते रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।